आज इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपरी जम्मू कश्मीर को अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर के पीएको भाग को अक्टूबर 1947 में अपने कब्जा में ले लिया। देखिए, इससे पहले हमें इसके पूरी कहानी को समझना होगा। इसकी कहानी देखिए, जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, जब भारत छोड़ के गए तो इन्होंने 3 बात कही। पहला बात कहा कि जो क्षेत्र पाकिस्तान में मिलना चाहता है वो पाकिस्तान में मिले, जो क्षेत्र भारत में मिलना चाहता है वो भारत में मिले, और जो क्षेत्र स्वतंत्र देश बनना चाहता है वो स्वतंत्र देश बने। इसमें ना भारत की आर्मी इंटरफेयर करेगी ना पाकिस्तान के। तो देखिए, और इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, ठीक है जाओ। तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से भारत में 552 देशी रियासत को मिलाया और शेष लेकिन पाकिस्तान में 13 चले गए। पाकिस्तान में 13 बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ सरदार पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। 552 को भारत 552 देशी रियासत को भारत में मिला लिया, लेकिन 13 पाकिस्तान में चले गए। लेकिन देखिए, इन 552 में से 3 ऐसे थे जो नाखड़ा कर रहे थे, कह रहे थे कि दू कह रहा था कि हम जाएंगे पाकिस्तान में, और एक कह रहा था कि हम स्वतंत्र देश बनेंगे। तो कहता है ठीक है, तू तोरा बनना है, रुक जाओ। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से इन तीनों को ही आपस में मिला लिया। सबसे पहले जानते हैं कि ये तीनों कौन कौन थे। देखिए, यहाँ पर एक राज्य था जिसका नाम हैदराबाद, अब इसका नाम तेलंगाना हो गया है। हैदराबाद, अब इसका नाम तेलंगाना हो गया है। देखिए, यह इसका कहना था कि हम जाएंगे पाकिस्तान। ये कह रहा था कि हम जाएंगे पाकिस्तान। तो अब सरदार पटेल कहे अच्छा तोरा जाना है पाकिस्तान। तो इन्होंने तुरंत अपने आर्मी को यहाँ पर पुलिस के भेष में भेज दिया। तो तोप बारूद सब लेकर आई, यहाँ के राजा को मारने लगी। तो यहाँ का फोन किया अंग्रेज के पास कि देखिए, आप कह के गए थे कि न भारत की आर्मी इंटरफेयर करेगी न पाकिस्तान के, हमारे साथ भारत वाले यही कर रहे हैं, आ रहे हैं तो बारूद लेके। तो कह रहे नहीं हम तो आर्मी थोड़े भेजे, हम तो पुलिस भेजे हैं। इन्होंने वास्तव में ये पुलिस के भेष में आर्मी भेजा था, और यहाँ के राजा को मारकर तुरतार कर इसको हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिला लिया। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिला लिया। अब देखिए, यहाँ पर एक क्षेत्र था गुजरात वाला हिस्सा में, जिसका नाम था जूनागढ़। देखिए, यहाँ की अजब कहानी। यहाँ का जो राजा था, यहाँ का राजा मुस्लिम था। जूनागढ़ का राजा मुस्लिम था और यहाँ के जनता थी हिंदू। तो ये जो राजा था, इसको कुत्ते पालने का शौक था। खैर छोड़िए, सबका अपना शौक होता है। लेकिन देखिए, ये कह रहा था कि हम भी जाएंगे पाकिस्तान। तो भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोका। तो देखिए, ये पाकिस्तान के नजदीक था, इसलिए पाकिस्तान सोचा कि और ये तो रोक रहा है, भेज अपना आर्मी यहाँ पर उतारा। पाकिस्तान ने अपना आर्मी यहाँ पर भेजा कि जाओ यहाँ पर आर्मी है। तो तुरंत भारत की आर्मी भी यहाँ पर आके, और दोनों यहाँ पर आके अटक गई। दोनों यहाँ पर आकर मैंने लड़ने लगे, और यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। यहाँ पर जनमत संग्रह, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह होगा। देखिए, 90% लोग भारत को कहे भारत में रहेंगे, शेष 10% कहे पाकिस्तान में। तो 90% लोगों की बात मान लगी, और यह जूनागढ़ भारत में स्वतः आ गया। तो देखिए, जूनागढ़ को कैसे मिला गया? जनमत संग्रह, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा। और देखिए, यहाँ पर मामला अटक गया। ये दूसरे मांग कर रहा था। यह है जम्मू एंड कश्मीर। उस समय जम्मू एंड कश्मीर, तो अब एक है 2 भागों में बढ़ गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। धारा 370 हट के देखिए, यहाँ का राजा मुस्लिम था और जनता थे हिंदू, और यहाँ पर गड़बड़ हो गया। यहाँ के ठीक उसके विपरीत थे। जो यहाँ का राजा था, यहाँ का राजा था हिंदू और जनता थी मुस्लिम। तो और इनका पालन, यहाँ के राजा का देखिए नाम था, यहाँ के राजा का नाम था हरि सिंह।
हरि सिंह, हरि सिंह, हरि सिंह यहाँ के राजा का जो कि हिंदू थे। और इनके देखिए इनके इनके प्रधानमंत्री का नाम था शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। देखिए हरि सिंह तो एकदम बकलोल था। ये तो देखिए वहाँ के जानता तो मुस्लिम थे, वो चाह रहा था कि इसको कहा कि तुम जो है ना जम्मू कश्मीर को, शेख अब्दुल्ला यहाँ पर इसको अथी दिया, सलाह दिया कि आप जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश की घोषणा कीजिए, स्वतंत्र देश की घोषणा कीजिए। ये जानता था कि जब कुछ सालों के बाद हरि सिंह के मार के काम खत्म कर देंगे और खुद हम वहाँ पर मंत्री। और हुआ यह कि देखिए यहाँ से जब ये स्वतंत्र देश घोषित किया तो यहाँ से पाकिस्तान ने लुंगी के भेष में अपने आतंकवादियों को छाती में बम लगा कर भेज दिया। और भेज दिया तो देखिए यहाँ पर हरि सिंह के हरि सिंह के आधी फौज जब मरा गई तो तब ये कह रहे हैं दिल्ली संदेश भेजे, हम तो थोड़ा हमको बचाइए। तो यहाँ पर देखिए तो नेहरू कहे ठीक है हम तुमको बचाते हैं। तो इन्होंने अपनी आर्मी भेजी। तो सरदार पटेल बोले अरे रुके आर्मी मत भेजिए, उसको थुराने दीजिए, वो थुराएगा तो इन्होंने कहा कि कैसे भी मुझे बचा ली ऐसे मैंने आग्रह करने लगे। तो इन्होंने सरदार पटेल ने कहा कि पहले इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर। तो 26 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल ने जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। तो अब ये जम्मू कश्मीर पूरा भारत में विलय करता है, मतलब भारत का ये हिस्सा बन गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर लगभग 13,300 किलोमीटर स्क्वायर में, ये देखिए ये जो एरिया है ना, इतना एरिया तक पाकिस्तान के आतंकवादियों ने घुस गए थे। तो जब इन्होंने विलय 26 अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया तो तब यहाँ से भारत की आर्मी गई। ब्रिगेड उस्मानी के नेतृत्व में यहाँ से भारत की आर्मी गई। और जब भारत की आर्मी गई तो थुरथुरा कि जहाँ पर थे, मतलब इससे 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ पाए। इससे ये जो पीओके है, इसको पीओके कहा जाता है। देखिए यही वाला पीओके है। जब भारत के वहाँ पर आर्मी गई तो यहाँ पर पीओके यही क्षेत्र पीओके कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान एक्यूट कश्मीर। इसका फुल फॉर्म ये होता है, मतलब इसका हिंदी होता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान ने अधिकृत किया। लेकिन जो ब्रिगेड उस्मानी थे, जब ये गए थे यहाँ से आतंकवादियों को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। और इसी युद्ध में ये मारे गए थे। ये बहुत ही इनके बारे में एक वक्तव्य चला है कि ये कहते थे कि ब्रिगेड उस्मानी की तो तोप के गोले भी सलाम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आज ये जिंदा होते तो ये शायद हमारे थल सेना के प्रमुख यही बने होते। लेकिन इस युद्ध में मारे गए। और लेकिन इनकी मौत वीरगाथा को चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने अपना चार्ज लिया तो यहाँ से जो पाकिस्तानी इस एरिया से एक सेंटीमीटर भी आगे नहीं पहुँच पाए थे। और देखिए हैरान की बात यह है कि ये जो पाकिस्तान है, पीओके है ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के लोग इसको कहता है कि आज़ाद कश्मीर। मतलब समझ रहे, मतलब कि हमने कश्मीर को कब्जा किया था और इन्होंने इनका कश्मीर था, हमने इसको कब्जा किया और इन्होंने इतना छोड़ाया तो कह रहा है आज़ाद कश्मीर। अरे ये तो हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 में विलय पर हस्ताक्षर किया, तो ये तो हमारा एक भाग हुआ। और उल्टा कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर, मतलब कि हम लोग आज़ाद कर रहे हैं, हमारा था। तो अब देखिए, अब यहाँ पर अमेरिका की एंट्री होती है। पाकिस्तान देखिए इतना तो पीओके ने पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान ने ले लिया पीओके को। लेकिन यहाँ पर देखिए एक गिलगिट एयरपोर्ट है।
गिलगिट एयरपोर्ट। यहाँ पर गिलगिट एयरपोर्ट है। यहाँ पर पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक एयरपोर्ट अमेरिका के एयरपोर्ट के लिए स्थान दे दिए, गिलगिट एयरपोर्ट को दे दिया। और यहाँ से अमेरिका चीन पर भी नज़र रख लेता था, भारत के दिल्ली पर भी नज़र रख लेता था, और पाकिस्तान को तो एकदम दम रखाल बना कर रखता था। यहाँ से रूस पर देखिए, पाकिस्तान और रूस में आपस में कभी जमती नहीं। यहाँ से रूस पर भी अच्छा से ध्यान रख लेता है। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका ने पाकिस्तान वाला को डर दिखाने लगे, जिसके कारण इर्द गिर्द के क्षेत्र को यहाँ के इर्द गिर्द के क्षेत्र को चाइना को दे दिया। चाइना को देखिए ये क्या क्या कर रहा है, इर्द गिर्द के क्षेत्र को चाइना को दे दिया। जब चाइना को दे दिया तो चाइना ने इसे इतना कर्ज दे दिया, पाकिस्तान को इतना कर्ज दे दिया कि अगर ये पूरा अपने देश को भी दे देगा ना तो उसका कर्ज नहीं चुका पाएगा, जिसके कारण अब पाकिस्तान चाइना के जाल में बुरी तरह से फंस गया है। देखिए, चलिए फिलहाल इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही।